मूर्ख बहू। एक था बनिया जो एक बार वह व्यापार करने के लिए परदेश जाने लगा। जाते जाते अपने बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मैं वैसा ही करूँगा जैसा आपने बोला है। आप आराम से जाइए। बहू ने बात ध्यान में रखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कहा, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिएगा। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज कीजिए। माँ जी गहरी सोच में पड़ गई। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिदवाया। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए, आपके कान छिदवाने हैं। ये सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, बहू, मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं क्या? अब आपने इस बुढ़ापे में कान छिदवाने, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझसे कुछ कहे, इसलिए आपकी मैं अच्छे से देखभाल करूँगी। मेरी दोनों आंखें बराबर है, जैसी लड़की है वैसे ही आप भी हैं। माँ जी मन ही मन समझ गए और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने कान छिदवाए और कान में धागा भी डाला। बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रहती। थोड़ी दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई। फिर उसने माँ जी के लिए भी बाली बनवाई और कहा, आइए आपको यह बाली पहना दूं। माँ जी ने कहा, बहू, मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ, मुझको नहीं पहननी है। लेकिन वह नहीं माने। ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहनाए ही नहीं। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपने मनोरंजन करते, घूमती, खेलती और कई तरह की मौज मस्ती करती। बहू ने एक बढ़िया दिल देखकर अपनी बेटी को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहाँ से बुलवाया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। ये अपने लड़की की तरह मुझे आपके सिर पर चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवा दी तो आपकी क्यों ना रखवाऊं, इसलिए आप जल्दी आइए। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया पर बहू हट से मस ना हुई। आखिर माँ जी नाई के सामने गई। उन्होंने अपने सिर पर छुट्टी रखवाई। बहू ने गोविंद को और माँ जी को जो बोला वही किया। उनके साथ बाद में बहू रोज माँ जी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर माँ जी के बच्चों के साथ खेलने के लिए भेज देती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती। ऐसा ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा, माँ कैसी है और कहाँ है? मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही है, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो? माँ गली में खेलने गई है। गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ। आपने ही तो कहा था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान छिदवाए और कानों में बालियाँ बनाई है।
जब लड़की की चोटी रखवाली तो महीने में माँ की भी चोटी रखवाली। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजूँ, मुझको सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख पत्नी की अक्ल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। माँ जी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छल छलाए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।